बड़े बड़े स्कूलों में जाए जहाँ पे सिर्फ पैसा पैसा दिखता है। बच्चे क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे वो नहीं देखा जा रहा है। बच्चे घूम रहे हैं सड़क पे। स्कूल में मास्टर लोग होते हैं कुछ। अरे पैसा नहीं है तो आप सामने वाले इंसान की थोड़ा मजबूरी समझिए, और उस बच्ची को जो चाहते हैं कि मैं एग्ज़ाम दूँ, मैं कुछ बनूँ, तो उनको मौका दिया जाए परीक्षा देने की, ना कि पैसों के लिए उसकी परीक्षा रोक दिया जाए। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। किसी ने मेरे ऊपर गंदी नजर डाला तो कोई मेरे ऊपर। और जो आजकल के बच्चे हैं पढ़ाई लिखाई छोड़ के इधर उधर घूमते हैं, उनको मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं उसके पीछे आपकी मम्मी पापा कितना मेहनत करते होंगे। घर पे भी पढ़ के वो मुकाम हासिल किया जाता है जो तुम लोग पैसा लेकर भी नहीं करते हो। पैसा लेकर भी नहीं करते हो साले। सही कहते लोग, गरीबी में आटा गिला। अब ये चप्पल को अभी टूटना था, तार लगा देती हूँ, कुछ दिन तो चल ही जाएगा। बच्ची रे। हाँ मम्मी। वो मास्टर क्या बोले, वो बिना पैसा के पेपर देने देंगे कि नहीं? कहा मम्मी, मास्टर जी कहते रहे ना जब तक पूरा महीने फीस न जमा करबू तब तक एक पेपर न दे दे। हे भगवान, मैं क्या करूँ, सब जगह पैसा मांगे लेकिन अभी तक 1 रुपया मिला। का भाई मम्मी, पैसा जुगाड़ नहीं बनी का? क्या बताए बच्ची, सब जगह पैसा मांगे लेकिन कोई देने के लिए तैयार नहीं है। जब से तुम्हारे पापा गुजर गए कोई पैसा नहीं देते। सब यही बोलते हैं कि तुम विधवा हो, औरत हो, तुम कहाँ से पैसा का जुगाड़ करोगे, कैसे उधार चुकाओगे, कोई पैसा नहीं दे रहे। हाँ मम्मी, कहूँ जुगाड़ करा। देखा, हमारा डॉक्टर बने बचपन से बहुत सपना बा कि हम एक डॉक्टर बनबे और अपने गांव में हॉस्पिटल खोलब, गरीबन के मुफ्त में इलाज करबे। हमार पूरा मेहनत बेकार हो जाए मम्मी, कहूँ तू जुगाड़ करा पैसा के। अरे बच्ची, हम भी जानते तुम्हारा सपना है तो मेरा भी तो सपना है। मैं तो यही सोचती थी कि जो मैं नहीं कर पाई वो मैं अपनी बेटी को करवाऊंगी, लेकिन साला किस्मत ही साथ नहीं दे रहे तो क्या करूं। हाँ मम्मी, तू मत रोवा ना, हम मेहनत करत है, आप पैसा बस जुगाड़ कर दे। तुम टेंशन एक को पैसा का मत लेना, मैं जाती हूँ, कहीं ना कहीं पैसा मिल ही जाएगा, कोई ना कोई दे ही देंगे। तुम अच्छे से पढ़ाई करना, ठीक है? मैं जाके आ रही हूँ। मम्मी पहले रुका, ये बतावा आप खाना खाओ कि नहीं? हाँ बच्ची, हम खाना खा लिए, रसोई घर में और खाना है, तुम खा लेना। हाँ हाँ हम खा एक को पैसा का टेंशन मत लेना, अच्छे से पढ़ो, 2 दिन अभी बाकी है। तुम्हारी मम्मी जिंदा है, पैसा लेके आएगी। हाँ हाँ मम्मी ठीक है। मानव बस्ती, ये दीदी भी ना बोलती है जब तुमको ज़रूरत पड़ेगी मुझसे बात करना, मैं तुमको पैसा दूंगी, ये दूंगी, लेकिन जब ज़रूरत पे मांगने गई धुतकार दिए, देबे ही नहीं किए। अब भला मैं किससे मांगूँ, इतना धूप है बाप रे, और ये बीमारी भी पता नहीं कब हटे। एक काम करती हूँ, कल्लू भैया से मांग लेती हूँ, पक्का वो देंगे, वो बहुत अच्छे हैं। हाँ अरे आई हो जब से तू जिंदगी में, तुझ बिन जीना गवारा नहीं, पहली दफा यूं ऐसे मिली। कल्लू भैया, अरे कहा भौजी, कुछ काम कर रहे थे? ना कुछ काम ना करते का है। एक छोटा सा मदद कर देते भैया। बता भौजी, कौन मदद करे बाटे? भैया वो मेरी बेटी का एग्ज़ाम आ रहा है ना, उनका मास्टर जी बोल रहे थे बिना पैसा दिए एग्ज़ाम नहीं देने देंगे, तो भैया थोड़ा सा पैसा उधार दे देते, मैं जल्दी ही तुमको दे दूंगी। पैसा न दे पाई भौजी, बता तुम्हें पैसा कैसे दे? तहार आदमी पुरानी हैगी ना है, अगर हम तुम्हें पैसा देते तुम्हें दे पेबू पैसा? देखो भैया, मैं कितना आस लगा के आई कि कल्लू भैया दे देंगे, एक तुम ही हो जो गांव भर हम में। दे दे भौजी, अगर तहार आदमी रहते तो पैसा तुम्हें दे दे, लेकिन वहाँ हम तुम्हें दे तुम्हें न दे पेबू पैसा ना, हमारा पैसा फंस गया है। अच्छा देवर बाबू, पैसा नहीं आया। कहाँ गए मम्मी? सुबह गए 10 बजे के, और अभी इतना शाम हो गई,
दोपहर एक दवाई ना खान, कहीं चक्कर उक्कर आए गिरते नहीं गए, हमें जाए पड़े मेरे मम्मी के। अरे मदद, कैसे मदद? वो कक्का ना, मेरी बेटी का एग्ज़ाम आ रहा है, मैं महीना फीस नहीं भर पा रही, तो उनके मास्टर जो है बोले कि उनको एग्ज़ाम नहीं देने देंगे बिना पैसे भरे। तो कक्का आप 50,000 हमें उधार दे देते तो सही रहता कक्का। कक्का हाँ 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 हाँ। 50,000 की ज़रूरत है, आप मुझे उधार दे दीजिए, मैं अगले महीने आपको दे दूँगी। ऐसा ना 50,000 का तो ओका डबल हम देवे। नहीं कक्का, डबल नहीं चाहिए, बस 50,000 दे दीजिए, आपका बहुत बड़ा उपकार हो जाएगा। ऐसा ना भाई, तो ये देख हमारे सामने रो गाँव जीन, अब यहाँ तैयार है ना, हम तोर भला जरूर कह देवे जाने। ऐसा ना देख, अब 50,000 ते मांगे थे ना, 50,000 ने देखे हम 2 लाख 3 लाख रुपये देवे, तो पैसा दे देवे हम, पैसा देवे ना। हाँ लेकिन अब जानते पता ये देख, हाँ अब एक मतलब पैसा हम जब देव तो कर कुछ हमें मुनाफा चाहे करे। आप क्या बोल रहे कक्का, हम समझ नहीं पा रहे। अरे मतलब कि जैसे अगर देखिए पैसा 50,000 रुपया हम देवे है, हाँ कक्का। 50,000 देख मतलब हम कुछ चाहे कि नहीं चाहिए, मतलब अब समझे तो पता है, अब समझ हम का चाहते हैं। देखिए कक्का, आप कहेंगे घर के साफ सफाई करने के लिए, कपड़ा धोने के लिए, मैं सब कुछ कर सकती हूँ कक्का। साफ सफाई में तो नौकर रखे है, कुल रखे है, साफ सफाई कोनो ना है, हम अपना साफ सफाई चाहे हैं। कक्का मैं समझ ही नहीं रहा, आप साफ साफ बताइए ना। अब देखो तो ये सीधी बात तय करती है, हम तक के 50,000 रुपये देवे, हाँ। तो हमें मतलब खुश करे खोए, मतलब कि हमारे संगे सोए खोए 50,000 ना 1 लाख तक लिए हमसे। कक्का मैं भले ही गरीब हूँ, लेकिन गिरी हुई नहीं कि पैसे के लिए मैं तुम्हारे साथ सो जाऊं। एक इतनी बड़ी हिम्मत। चली गई। मम्मी तू कहाँ चली गई? हम तो का कहाँ कहाँ ना खोजे बतावा। हमें पूरा भरोसा रहा मम्मी, तू पैसा जरूर कहूँ ना कहूँ शेर के लिए आइबू। अब अपने मास्टर जी को पैसा दे देना और खूब अच्छे से पेपर देना। हाँ हाँ मम्मी हाँ, बस तू हमें आशीर्वाद दा कि हम पेपर अच्छे से दे का आई। अरे बेटी, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ हमेशा है। जाओ नहीं तो लेट हो जाओगे। जाओ। हाँ मम्मी। मम्मी हम पास हो गए। टॉप आ गए। क्या सच हाँ, में? देखिए रिजल्ट। वैसे मुझे तो कुछ देखने नहीं आता। चलो गाँव भर में मिठाई बांटेंगे। लो हाँ मम्मी चलो, इधर से चलो, कांटा लग जाएगा। नमस्ते, प्रणाम, सत श्री अकाल, वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो सभी के सभी? उम्मीद है सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे।
एक बार फिर से स्वागत है हमारे चैनल पे कुछ रोचक कुछ अजीब। तो दोस्तों आज हम उस गांव में हैं, उस गली में हैं, उस मोहल्ले में हैं जहां की बेटी ने एक मिसाल रख दी है। मिसाल रख दी है 98% लाके पूरे इलाके में टॉप किया है और उस बच्ची का यही घर है। दोस्तों आप एक घर देखिए। दोस्तों हम आपको बता दें कि उस बच्ची ने बताया है, संसार को बताया है, अपने क्षेत्र को बताया कि गरीबी किसी को रोक नहीं सकती, किसी का हाथ पकड़ नहीं सकती, किसी का पैर नहीं पकड़ सकती। पावर होनी चाहिए, दिमाग में पावर होना चाहिए, हाथ में पावर होना चाहिए, हौसलों में हौसला बुलंद रहना चाहिए। तो वो बच्ची ने बताया है टॉप करके अपने पूरे इलाके में उन्होंने कैसे पढ़ाई की। आप देख रहे होंगे हमारे पीछे जो घर है उस बच्ची का घर है। दोस्तों हम एक बात और बता देना चाहते हैं कि उस बच्ची का बाप नहीं है, उस बच्ची का बाप नहीं है। उस बच्ची की हिम्मत को देखिए कि कैसे दुनिया कहती है कि जिसका बाप नहीं रहता है वो किसी काम लायक नहीं रह जाता है, कहीं पे नहीं पहुंच पाता, अपने मुकाम को हासिल नहीं कर पाता, क्योंकि बाप की बहुत बड़ी अहमियत होती है अपने बच्चों को पढ़ाने लिखाने की। माँ बहुत कम ही मैंने देखा है कि कोई माँ अपने बच्चों को पढ़ा के ये बनाई है वो बहुत ताना सहना पड़ता है कि बोलेंगे कि तेरा बाप ही नहीं, ऐसा वैसा सब कुछ सुनना पड़ता है। लेकिन इस बच्ची ने सबका मुंह तोड़ जवाब दिया है। यही बच्ची का घर है और यहीं से बच्ची ने पढ़ाई किया है और कहीं पे ना कोचिंग ना क्लासेस, जितना भी सीखा है अपनी मम्मी से सीखा है, अपनी किताबों से सीखा है। दोस्तों लालटेन के आगे, दोस्तों आजकल लाइट का ज़माना है लेकिन इनके घर की लाइट काट दी गई थी। भैया कौन है आप? दोस्तों आपको हम रूबरू करवाएंगे उस बच्ची से, उस पहलवान से रिपोर्टर है जिन्होंने ये दिखाया है कि गरीब होना पाप नहीं है, गरीब मरना पाप है, गरीब मरना पाप है। तो दोस्तों अब हम आपसे रूबरू करवाने जा रहे हैं। आपका नाम हमने सुना है अंजू निषाद है, तो हमारा नाम है रूपेश निषाद। हमारे चैनल का नाम है कुछ अजीब कुछ गरीब। बहुत बहुत स्वागत है आपका इसमें। तो बताइए कि आपने कैसे टॉप किया, अपने गांव का अपने समाज का नाम रोशन करने में किसका हाथ है? हमरे सपने पीछे हमरे मम्मी खात रहा। हमार मम्मी दिन रात एक कई दिन हमें पढ़ावे लिखावे में उनकर सपना रहा कि हम पढ़ लिख के एक बहुत बड़ी डॉक्टर बने, जो अपने गांव में बड़ी डॉक्टरी खोल के हर एक गरीबन के मुफ्त में इलाज करी। तो दोस्तों इनका कहना है कि इनकी काबिलियत, इनकी कामयाबी के पीछे इनकी माताजी का नाम है। माताजी हम आपका नाम नहीं जानना चाहते, सबसे पहले हम आपका नाम जानना चाहते हैं। आपका शुभ नाम क्या है? मेरा नाम पद्मावती है। आपका नाम पद्मावती है। तो आपकी पुत्री ने, आपके बेटी ने जैसे बताया कि हमारी माताजी ने हमको पढ़ाया लिखाया, इतनी सारी मेहनत करके हमको इस मुकाम पे पहुंचाया, ये बात कहाँ तक सच है? ये सच है कि मैं कड़ी मेहनत की अपनी बेटी के लिए, दूसरों के सामने हाथ फैलाई मैं। किसी ने मेरे ऊपर गंदी नजर डाला तो कोई मेरे ऊपर क्या बताऊं। बस इतना है कि मैं अपनी बेटी के सपना को पूरा करने के लिए सब कुछ की, वो सब कुछ की जो एक औरत करती है। औरत मर्द से कम नहीं होते हैं, मर्द जो कर सकते हैं उससे कई गुना ज्यादा औरत कर सकती है। और जो आजकल के बच्चे हैं पढ़ाई लिखाई छोड़ के इधर उधर घूमते हैं, उनको मैं यही कहना चाहती हूँ कि आप जो पढ़ाई लिखाई कर रहे हैं उसके पीछे आपकी मम्मी पापा कितना मेहनत करते होंगे। इतना तो सोचिए उनके बारे में कि जब तुम कहीं और जाके लौंडों के साथ लौंडियाबाजी करते हैं, गुटखा खा के कहीं गिरे रहते हैं, तो तुम्हारी माँ पापा के ऊपर क्या बीतेंगे ये सोचिए थोड़ा सा, है ना रिपोर्टर साहब। तो दोस्तों पद्मावती जी ने जो बताया हमारी आंखों में आंसू आ गया। इन्होंने कितनी मेहनत कितनी मजदूरी करके अपनी पुत्री अपनी बच्ची को पढ़ाया लिखाया है। दोस्तों मैं शब्दों से बयान नहीं कर सकता हूँ इन्होंने अपनी पुत्री के लिए जो किया है। मैं दिल से बता रहा हूँ, मैं शब्दों से बयान नहीं कर सकता हूँ। ये पद्मावती जी अपनी बच्ची को उस मुकाम तक पहुंचाने के लिए क्या क्या की है आप बहुत अच्छी तरह से सुने। ये उन लड़कों लड़कियों के ऊपर और उन माओ के ऊपर जो तमाचा है, जो अपने बच्चों को छोड़ देते हैं खुला कि जाओ घूमो टहलो ऐश करो, उन लोगों के मुंह पे तमाचा है।
पद्मावती जी ने अपनी बेटी को पढ़ाने के लिए, अपनी बेटी को डॉक्टर बनाने के लिए घर में बर्तन तक मांजी है, कचरा तक साफ की, मजदूरी तक की है। एक औरत के लिए इतना बहुत बड़ा भारी है, कोई औरत नहीं करती जितना पद्मावती जी ने अपने बच्चे के लिए किया है, अपने इसके फ्यूचर के लिए किया है। मैं तो ऐसी माता को सैल्यूट करता हूं, अपने चैनल के माध्यम से इनको बार बार धन्यवाद देता हूं कि आपकी बेटी इस मुकाम पे पहुंची है, तो आपके इसमें सबसे बड़ा आपका योगदान है। शायद अगर आप इसकी मम्मी नहीं रही होती तो आज इस मुकाम तक नहीं पहुंच पाती। मैं भगवान से यही दुआ करूंगा कि ऐसी माँ सभी बच्चियों को मिले। बाप न रहते हुए भी, इन दोस्तों मैं बताना चाहूँगा कि इनका पति नहीं है, इनका पति नहीं है, फिर भी इनकी हिम्मत की मैं दाद देता हूँ, इनकी मेहनत पे मैं दाद देता हूँ कि इन्होंने अपनी बच्ची को कैसी कैसी मजबूरी से पढ़ाया है। अरे मैं जानता हूँ कि संसार में स्त्री कैसे कैसे माहौल से, कैसे कैसे रास्तों से उसको गुजरना पड़ता है। दुनिया के हैवान बैठे रहते कि कब कोई अकेला आए, कब दबोच के खा जाए, लेकिन इसकी माँ की हिम्मत देखिए, इसका गुरूर देखिए, इसका जज्बा देखिए, इसका जुनून देखिए। इन्होंने ठान लिया कि अपनी बेटी को हम डॉक्टर बनाएंगे, तो इन्होंने सब कुछ वो किया जो एक माँ को करना चाहिए। मजदूरी किया इन्होंने, मेहनत किया, दूसरों के घर में जाके बर्तन मांजा और अपनी बेटी को डॉक्टर बनाया। टॉप करी है लड़की ये, अपने इलाके में, अपने क्षेत्र में, पूरे जिले में टॉप की है। मैं गुजारिश करूंगा सरकार से कि जो ये बच्ची ने टॉप किया है इसको अच्छे से पढ़ाया जाए और इसको आगे बढ़ाया जाए, जहाँ तक हो सके इसकी मदद की जाए। मैं दोस्तों बता देना चाहता हूँ कि इनके पिताजी नहीं हैं, कई बार बोल दिया, मैं क्षमा चाहूँगा। तो पद्मावती जी आप कुछ बोलना चाहते हैं समाज को, एक बार आप फिर से बोल दीजिए कि कैसे, जैसे हमने मेहनत किया है वैसे आप लोग भी मेहनत करिए। ज़रूरी नहीं है कि पैसा होना ज़रूरी है। मैं आपका घर, आपका कंडीशन देख के समझ रहा हूँ कि हमें तो नहीं लगता कि आपके पास पैसे होंगे, लेकिन फिर भी आपने अपनी बच्ची को टॉप कराया है, तो कैसे? तो मैं ज़्यादा कुछ बोलना नहीं चाहूँगी, इतना बोलना चाहूँगी जो स्कूल में मास्टर लोग होते हैं कुछ, अरे पैसा नहीं है तो आप सामने वाले इंसान की थोड़ा मजबूरी समझिए और उस बच्ची को जो चाहते हैं कि मैं एग्ज़ाम दूँ, मैं कुछ बनूँ, तो उनको मौका दिया जाए परीक्षा देने की, ना कि पैसों के लिए उसकी परीक्षा रोक दिया जाए। बस मैं इतना ही कहना चाहूँगी। बहुत सही आपने बताया, आपने जवाब दिया। मैं सतर्क करना चाहता हूँ टीचरों को जो प्राइवेट स्कूल में फीस तो ज़्यादा लेते हैं लेकिन बच्चों को पढ़ाते नहीं, और जो गरीब बच्चा रहता है उसको बड़े स्कूल में एडमिशन नहीं मिलता है, बड़े स्कूल में एडमिशन नहीं मिलता है। आप ये मत समझिए कि तुम्हारे ही स्कूल में पढ़ाई होती है, पढ़ाई घर पे भी होती है, घर पे भी होती है पढ़ाई। तुम्हारे स्कूल में बच्चा नहीं जाएगा तो डीएम कलेक्टर नहीं बनेगा, उसकी खुद की मेहनत खुद की किताब से पढ़ेगा। तुम्हारे भरोसे कोई नहीं बैठा, तुम ही टीचर नहीं हो, तुम ही डायरेक्टर नहीं हो, तुम ही डॉक्टर नहीं हो। ये बेटी ने आज साबित कर दिया है कि सस्ते स्कूल में भी पढ़ के, घर पे भी पढ़ के वो मुकाम हासिल किया जाता है जो तुम लोग पैसा लेकर भी नहीं करते हो, पैसा लेकर भी नहीं करते हो साले। बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे ही नाम करते रहो और ऐसे ही अपने ग्राम सभा समाज का नाम रोशन करते रहो और अपनी मम्मी की सेवा करते रहो। मैं सभी से ही गुजारिश करूंगा, अपने देशवासियों से गुजारिश करूंगा, 2 रोटी कम खाएं, बच्चों को पढ़ाएं, जितना हो सके पढ़ाएं। ज़रूरी नहीं है कि आप बड़े बड़े स्कूलों में जाएं, बड़े बड़े स्कूलों में जाएं जहां पे सिर्फ पैसा दिखता है। बच्चे क्या पढ़ रहे हैं क्या नहीं पढ़ रहे वो नहीं देखा जा रहा है। बच्चे घूम रहे हैं सड़क पे, गाड़ी पे बैठा के लौंडिया घुमा रहे हैं। सावधान हो जाइए, सावधान हो जाइए, अपने बच्चे का फ्यूचर देखिए, वो कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है। इसी के साथ मैं आपसे विदाई लेना चाहता हूँ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।